नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए हितकारी होती हैं। इन सभी खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों इसी क्रम में आज का पहली खबर है, नियुक्ति पत्र पाकर खिल उठे अभ्यर्थियों के चेहरे। कल एलटी ग्रेड के नियुक्ति पत्र बंटे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन दिया और अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि नए उत्तरदायित्व को बेहतर ढंग से निर्वहन करने के लिए भी प्रेरित किया। एनआईसी में उपस्थित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी को सुना भी। तो कल अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड का नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जिससे कि अभ्यर्थी काफ़ी खुश नजर आए। इसके बाद अगली खबर है, नवनियुक्त शिक्षकों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें ऑनलाइन आवंटन होगा। प्रेरणा पोर्टल अपलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने का आदेश परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड व यूजर जल्द ही जल्द सभी जिलों में भेज दिए जाएंगे। बीएसए को शिक्षक विद्यालयों का चिन्हित करने का निर्देश दिया है। स्कूल आवंटन की समय सारणी। नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए 26 से 28 अक्टूबर तक जिलों में काउंसलिंग होगी। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 29 और 30 अक्टूबर को होगी। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आवंटित विद्यालयों में कार्यभार संभालना होगा। यानी कि जो आवंटन होगा वो 26 से 28 अक्टूबर तक उसकी काउंसलिंग होगी। फिर विद्यालय आवंटन कार्रवाई 29-30 अक्टूबर को होगी। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सभी अध्यापकों को अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके बाद गड़बड़ी करने वालों को एकमात्र जगह जेल। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि यदि नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो उसमें जो भी अधिकारी उसमें शामिल होंगे तो उनको एकमात्र जगह जेल ही होगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 3317 रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शुक्रवार को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जारी किए। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। प्रदेश के सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े थे। कल 3317 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें कि ऑनलाइन तरीके से 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षा शास्त्र विषय में 100 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित। शिक्षा शास्त्र का कल रिजल्ट आया। लंबी प्रतीक्षा के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 100 पद थे। 100 पदों में 28 महिला सहित 71 सामान्य वर्ग, 5 महिला सहित 17 ओबीसी और 4 महिला सहित 12 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग ने 18 से 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया था। साक्षात्कार में 551 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, लेकिन 538 ही शामिल हुए। बाद में कोर्ट के निर्देश पर 21 अक्टूबर को 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकली थी। इसके तहत 34 विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन शिक्षा शास्त्र में एमए व एमएड डिग्री समतुल्य को लेकर के विवाद चल रहा था। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए सबको शामिल करने और 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश दिया। इसी के साथ विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती पूरी हो गई। उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि चयनितों का ब्यौरा पोर्टल व वेबसाइट में उपलब्ध होगा। शिक्षा शास्त्र का कल रिजल्ट आया है। 100 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित हुए हैं। इसमें मामला था एमए व एमएड को समतुल्य को लेकर के था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो उसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में आया और सभी को शामिल करने के निर्देश दिए गए और कल 100 असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड डिग्री कॉलेजों को मिले। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 2021 व 22 सत्र से एमफिल पाठ्यक्रम समाप्त करने का फैसला। अभी तक लोग पीएचडी ना करके एमफिल कर लेते थे। एमफिल का जो पाठ्यक्रम था वो 1 वर्ष था और पीएचडी का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष है। तो इसमें एमफिल के लिए एपीआई
यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर 5 से 7 पॉइंट का है। वहीं पीएचडी का एपीआई स्कोर 25 से 30 पॉइंट का है। ऐसे में एमफिल का कोई औचित्य ही नहीं है जारी रखने का। इस वजह से एमफिल को समाप्त किया जाने का फैसला हो रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल का पाठ्यक्रम पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन में त्रुटि संशोधन का किया विरोध। लगातार अभ्यर्थी कई दिनों से त्रुटि संशोधन के लिए विरोध कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि संशोधन की मांग कर रहे हैं और वहीं कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि इस चीज का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए 31,277 की सूची के से बाहर अभ्यर्थियों के अपने फॉर्म में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन के विरोध में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी सामने आ गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को देकर उन्होंने मांग की कि आवेदन में त्रुटि संशोधन को मौका न दिया जाए। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि संशोधन में त्रुटि सुधार का मौका मांग रहे हैं और उधर ही दूसरा विपक्ष जो है वो कह रहा है कि किसी भी प्रकार के त्रुटि संशोधन का मौका नहीं दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने संशोधन के लिए निर्देश भी दिए थे, लेकिन किसी प्रकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और उसका विरोध भी अभ्यर्थी कुछ कर रहे हैं। इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती करने वाले को मौका देने की दशा में न्यायालय जाने की भी चेतावनी दी है। यदि गलती करने वाले को मौका दिया जाएगा तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि उसके खिलाफ हम न्यायालय भी जाएंगे। तो मामला दोनों तरफ से गंभीर है और दोनों तरफ के अभ्यर्थियों को वो अपनी अपनी तरफ से मांगे हैं कि हम एक पक्ष कह रहा है कि हमें संशोधन का मौका दिया जाए, उधर दूसरा पक्ष कह रहा है संशोधन का मौका नहीं दिया जाए। अगर संशोधन का मौका दिया गया तो मेरिट पूर्णतः प्रभावित होगी और इससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का जिनका चयन हुआ है वो अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। 37,000 अभ्यर्थियों की पीड़ा कुछ दी हुई है। वर्तमान समय में बेरोजगारी का दंश झेलता योग्य कर्मठ युवा वर्ग सरकार से उसकी मनोस्थिति और बेबसी को समझने की सरकार से अपेक्षा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 साल तक लटके रहने के बाद चयन सूची में नाम आने पर लगभग आधे अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके चलते अन्य अभ्यर्थियों का भविष्य अधर पर है। विगत 2 वर्षों से नियुक्ति की आस में पीड़ा, प्रताड़ना, कुंठा और साथ को झेलते हुए कुछ अभ्यर्थी आत्महत्या जैसे घातक कदमों को भी उठा चुके हैं। अब सरकार ने नियुक्ति का कदम बढ़ाया भी तो 31,661 पदों पर शेष बचे पदों पर 37,000 अभ्यर्थियों का भाग्य अब सरकार और न्यायपालिका के हाथों में है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 3 महीने से सुरक्षित फैसले के आने की आस में अभ्यर्थी भी टूट रहे हैं, किंतु न्यायालय से अभी भी फिलहाल फैसला आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सरकार द्वारा की गई पिछली 3 शिक्षक भर्तियों 12,460, 68,500 और अब 31,661 सभी चुनाव या उपचुनावों के समय आनंद फानंद से कराई गई हैं। इससे अभ्यर्थियों को यह आशंका है कि बाकी बची सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं 2022 चुनाव तक ना लटका दिया जाए। इस वजह से अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और अभ्यर्थियों का कहना है क्या ईमानदारी, लगन, मेहनत से पढ़ाई कर चयन सूची में स्थान पाने के बाद भी परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में रहना अन्याय नहीं है। सरकार को इसका उत्तर आज के युवाओं को देना ही होगा। ये अभ्यर्थी हैं महेंद्र नाथ चौरसिया, प्रतियोगी छात्र, अल्लाहपुर, प्रयागराज। अभ्यर्थियों का कहना है इतनी मेहनत करने के बाद जब हमारा सूची में नाम आया उसके बाद भी 31,661 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई और 37,339 अभ्यर्थी लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज दिनांक 24 अक्टूबर से 3 महीने, 24 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, आज 24 अक्टूबर से 3 महीने हो गए हैं। किसी भी प्रकार के ऑर्डर डिलीवर होने की कोई शंकाएं नहीं है। उधर अभ्यर्थी परेशान है, सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर कराने के लिए प्रे जरूर की जाए। तो अभी फिलहाल जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करने की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। अगली खबर है ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद भरने के लिए जवाब तलब। ग्राम विकास अधिकारी का जो 3587 पदों पर विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था, इसमें याचीगण इसमें चयनित नहीं हो सके थे। पदों पर भरने के बाद भी
कई पद नहीं भरे जा सके थे। याचिका ने मेरिट के अनुसार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 9 अगस्त 2018 को आयोग को याचिका के दावे पर विचार करने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ आयोग की पुनर्विचार अर्जी कोर्ट में खारिज कर दी है। इसके बावजूद आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि नियमानुसार एक प्रतीक्षा सूची तैयार करनी चाहिए ताकि रिक्त रह गए पदों पर प्रतीक्षा सूची से भरा जा सके। हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान भी आयोग को याचिका की शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट लगातार आयोग को निर्देश देता रहता है विचार विमर्श करने का, लेकिन आयोग अपनी मनमानी करता रहता है। आयोग को जब सीटें रिक्त रह गई हैं तो उसमें प्रतीक्षा सूची निकालने में ना जाने कौन सा कष्ट रहता है, वो कभी प्रतीक्षा सूची आयोग निकालता ही नहीं है। हाई कोर्ट लगातार इसी में नहीं कई बार प्रतीक्षा सूची निकालने के लिए निर्देश दे चुका है, विचार विमर्श करने को भी कहा गया है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अगली खबर है, शिक्षकों के हिसाब से तय होगी कॉलेजों की सीटें। मामला लखनऊ विश्वविद्यालय का है। लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त कॉलेजों के विभिन्न कोर्सों की सीटों का नए सिरे से निर्धारण होगा। पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के अनुपात में ही सीटों की संख्या तय की जाएगी। जिस प्रकार पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के अनुपात में ही सीट तय होगी, जितने शिक्षक होंगे उसी हिसाब से सीटें भी तय होंगी। कुछ कॉलेजों में खत्म होंगी सीटें और खाली रह जाने की भी समस्याएं होंगी। मान्यता के समय दी गई सूचना भी करनी थी सत्यापित। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कॉलेज के साथ अपने सभी विभागों को ऑडिट भी कराया था। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से सभी कॉलेजों का इसके लिए सूचना देनी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागों के मुकाबले कॉलेजों का प्रशासनिक ढांचा भी अलग है, इसलिए उनके फॉर्म में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी थी, जिनमें उनके द्वारा मान्यता लेते समय दी गई सूचनाएं सत्यापित करनी थी। इस तरह से कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों की संख्या आदि का सत्यापन भी एकेडमिक ऑडिट के माध्यम से किया गया है। अब इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, यानी कि अब पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापकों की संख्या का सत्यापन भी किया जाएगा। अध्यापकों की संख्या के ऊपर ही सीटों डिपेंड करती हैं कि कितने सीटों का आदेश मिलता है। इसके बाद अगली खबर है। इसके बाद दोस्तों कोई खबर नहीं है और आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।